दोस्तों, आपका रिपोर्टर हाजिर है और हम जा रहे हैं एक ऐसे हिस्टोरिक प्लेस पे जहाँ पर मतलब हर तरह की कहानियाँ हैं। कोई कहता है किला है, कोई कहता है पुराना ये महल था, या फिर सब अलग अलग कहानियाँ बताते चल रहे हैं। तो मैं भी सोचा कि आज चलो चलना बनता है, इस जगह की तो जानकारी अब लेना बनता ही है भाई, क्योंकि अब मैं ठहरा रिपोर्टर आप सबका। तो मैं भी गाड़ी भगाते हुए अपना उसी जगह पर जाने के लिए तैयार हो गया। तो मैं निकला अब शाम को, और जानते हैं कि अब वो जगह ऐसी थी कि मतलब शाम को बंद कर दी जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी निकला और थोड़ी देर में मैं पहुंचने वाला था। मैं पहुंच गया था यहाँ पर वो प्रगतिपुरम की तरफ, और यहीं से आप गला मंडी की रोड पकड़ के सीधा आप अय्यरायपुर पहुँच सकते हैं। सीधा रास्ता लगा हुआ है। तो मैं पहुँचा, तो बस दोस्तों, बस थोड़ी ही देर में अपनी मंजिल के पास मैं पहुंचने ही वाला था, और थोड़ी देर में ही पहुंच जाऊंगा। मैं सोचा अपने आप को भी दिखा दूं, नहीं सोचो कोई और ही है। हम कहें नहीं भाई, मैं ही चला रहा हूं। तो मैं बस पहुंचने ही वाला था, और ये मैं थोड़ी देर में अय्यराय के पास ये पहुंच गया था एक हिस्टोरिक प्लेस पे। तो बस थोड़ी ही मुड़ना था, और बस ये देखिए मेरे सामने हाजिर है एक हिस्टोरिक प्लेस। रायबरेली का एक पहला इकलौता हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ आप अगर हिस्ट्री थोड़ा जानना है इसके बारे में तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो पहले तो मैंने यहाँ सोचा गाड़ी वाड़ी पार्क कर दूँ। जय श्री महाकाल दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ एक हिस्टोरिक प्लेस पे रायबरेली का सबसे, जो आप कह सकें, महत्वपूर्ण हिस्टोरिक प्लेस इकलौता। तो वो है क्या, आप देख सकते हैं, रेती राम का तालाब। ये क्या हो गया? दोस्तों, इसे स्थानीय लोग मतलब इसे रेती राम का तालाब भी कह सकते हैं, और अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो इसे रेवती राम का तालाब कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये तालाब काफी गहरा है, ये क्या एक सच्चाई है, और वो सच्चाई तो मैं आगे आपको बताता चलता हूँ। घूमते चलिए, बताता चलता हूँ आपको। ये हुआ कि ये बात तो उन दिनों की है कि जब अवध के नवाबों का मतलब राज चल रहा था। तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे अवध के नवाब, और उस टाइम पे उनके दरबारी दीवान कौन था, तो रेवती राम श्रीवास्तव उनके दरबारी दीवान थे। तो नवाबों के यहाँ मिट्टी बदला जा रहा था, मतलब मिट्टी चेंज हो रही थे, इधर से खोद करके दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था। हुआ ये कि आए यहाँ पर दीवान आए, खुदाई करवा रहे थे, तो उन्हें इन्हीं तालाब मतलब जब खुदाई करवा, तब ये पहले तालाब कुछ नहीं था, यहाँ खुदाई करवा रहे थे। तो जब खुदाई कराए तो इन्हें एक मतलब खजाना मिला, कह सकते हैं कि गड़ा हुआ सोना। तो उन्हें यहाँ पर एक खजाना मिला, और उन्होंने तब नवाबों की अनुमति ले करके, दीवान ने अनुमति लिया, और उसके बाद यहाँ पर क्या किया, खजाने को पूरा इसी में पूरा बांट दिया। मतलब मान के चलिए जितना खजाना उन्हें मिला, उन्होंने मतलब ना कुछ सोचते हुए इसका पूरा एक तालाब का निर्माण करवाया पूरी जगह पे, और एक रहस्यमय मतलब जगह भी बनाई, काफ़ी तहखाने टाइप का। तहखाने क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर साइड ये तालाब आप देखे हो ना, वहाँ से है। उधर साइड से सोचिए कि अभी पानी कैसे इधर आ गया, ये गहरा है कि नहीं है गहरा, तो इसका कुछ आइडिया नहीं लगा सकते आप। और आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये देखिए कहाँ आ गया। तो इसीलिए मैंने इसको अंडरग्राउंड चीज़ कही थी, क्योंकि यहाँ पर मतलब कई तहखाने टाइप के बनाए गए हैं। कुछ चीज़ें पता चली, कुछ चीज़ें पता भी नहीं चली, अभी तक का राज है। तो इसीलिए बहुत राज है यहाँ दफन है। अब आप सोचिए कितना गहरा है कि नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक सच्चाई इसमें भी है। सच्चाई क्या है कि मतलब आप चाहे जितनी गर्मी हो यहाँ पे, मतलब चाहे जितनी, हर जगह सूखा पड़ सकता है, लेकिन यहाँ सूखा नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इसका एक राज उन्हीं के साथ था, और अब आपको बताता हूँ। हुआ ये कि उन्होंने मतलब
7 कुएं खुदवाए, 7 कुओं के ऊपर तालाब का निर्माण करवाया। सोचिए, तो मतलब इसका पानी का मतलब आप समझ सकते हैं कि पानी का स्रोत कहाँ से है। तो जो कुएं हैं, कुओं के स्रोतों के द्वारा यहाँ तालाब में पानी आता है। अब पानी आता है तो सोच सकते हैं कि क्या कैसे होगा। तो ये इसीलिए कभी ये सूखता नहीं है जल्दी, इसीलिए मैंने बताया ना दोस्तों कि सूखने के ना कारण, मतलब ये कभी सूखा हुआ आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ये कभी आपको सूखा नहीं मिलेगा। बस हाँ, गंदगी है, सब लोग यहाँ आते हैं, घूमते खाते पीते हैं, लेकिन साफ सफाई नहीं है कुछ। सोचिए, इतनी ऐतिहासिक चीज़ों को संभाल के नहीं रखेंगे तो क्या होगा। इसलिए मैं इसका इतिहास बता रहा था। अब देखिए, यहाँ कई चीज़ें राजा महाराजा की तरह लगेगा। यहाँ पे सब ऐसा नहीं कि रहते नहीं थे लोग यहाँ रहते भी थे। ये देखिए, यहाँ से नजर रखी जाती थी लोगों के ऊपर कि कोई आ रहा, कौन आ रहा, कौन नहीं आ रहा। नजर रखने के लिए बनाए जाते थे तहखाना। जैसे कि एक कह दीजिए किला, तो उसी किले की तरह से ही ये ऐसे निर्माण हुआ था इसका, रेवती राम तालाब का। तो मैंने तो एक चीज़ बताना ही भूल गया। इसका निर्माण आपको मान के चलिए, इसका निर्माण 300-400 साल पुराना है। क्या होगा, 1670 में इसका निर्माण किया गया था। तो समझ सकते हैं कितना पुराना है। और ये अभी भी उसी तरह से है, बस थोड़ा भी पेंट वेंट कराया जाए तो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। इतना प्यारा है, लेकिन अब वही है कि कुछ होता ही नहीं है। बस सब लोग अपना बोर्ड लगवा के चले जाते हैं कि इनके द्वारा स्थापना कराई गई, ये कराया गया, वो कराया गया, लेकिन कुछ होता नहीं है। अब सोचिए, इतना प्यारा व्यू है, अगर साफ सफाई हो जाए तो कितना अच्छा लगे यहाँ पर, लेकिन नहीं होता है। उसका सूखने का कारण तो आपको बता ही दिया, 7 कुएं। सबसे ज़्यादा रहस्य इसी चीज़ में है, क्योंकि ये सूखता कभी नहीं, आपको ये कभी सूखा ही नहीं मिलेगा। इसकी एक मेन बात है कि कभी आपको ये सूखा मिलता ही नहीं। रायबरेली के लोग जानते हैं कि कभी भी हो, कभी सूखा आपको मिलेगा नहीं, चाहे जितनी गर्मी पड़ जाए, कुछ भी हो। हाँ, बारिश में इसका पानी, आप देख, पानी जो है, पानी वो ऊपर तक का आ जाता है, यहाँ तक का दिखेगा आपको। तो पानी का लेवल ऊपर हो जाता है, लेकिन ये कभी सूखता नहीं है जल्दी से जल्दी। तो बस ये खतरनाक है, और ये पता नहीं कितना गहरा हो। आप सोच सकते हैं कि जो तालाब 7 कुओं के ऊपर बना है, तो सोचिए कितना गहरा होगा ये तालाब। ऐसे ही लोगों की फटेगी इस तालाब को नापने में। तो इसीलिए इसकी अभी मतलब गहराई नापी नहीं गई आज तक का, मतलब कितना गहरा है, क्या है, तो कुछ अभी नापा तोड़ा नहीं गया इसमें। ये थी रेवती राम की सच्चाई। चलता हूँ ऊपर दोस्तों। और ये आपको आना कहाँ है, तो अगर आप अय्यर रायपुर जानते हैं, चंपा देवी मंदिर के पास, तो चंपा देवी मंदिर से बस 200 मीटर की दूरी पर आपको यहाँ अंदर रेवती राम तालाब मिल जाएगा। और आप आइए या आराम से बैठिए, थोड़ा हाँ घूमने का मज़ा ले सकते हैं कि हिस्टोरिक प्लेस है, तो मस्त घूमने का भी मज़ा ले सकते हैं। बहुत प्यारा है। पर अभी तो मैं ऊपर गया ही नहीं, ऊपर जाकर के आपको दिखाता हूँ, वहाँ से व्यू कितना प्यारा रहेगा। तो जो भी मेरे भाई रायबरेली से हैं, वो यहाँ तो जरूर आए। जिनको पता नहीं था रेवती राम तालाब, और तो पूरी रायबरेली ही ज़्यादातर जानती है, और जो घूमने के चाह से आए हैं, तो आप कहीं से भी आइए, तो यहाँ रायबरेली वाला आइए तो घूमिए ज़रूर इधर। बिना घूमे आपको मज़ा नहीं आएगा रायबरेली में। वो देखिए फ़ोटो शूट वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, बच्चे वहाँ पर फ़ोटो खींचते हैं, तो फ़ोटो शूट पॉइंट भी है वहाँ पर। मस्त फ़ोटो खिंचवाइए,
तो बहुत सारे यहाँ फ़ोटो पॉइंट्स भी हैं, फ़ोटो खिंचवाइए, क्लिक करिए, अच्छी फ़ोटोज आएंगी, ऐसा नहीं। चलिए ऊपर चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं ऊपर से व्यू रेवती राम तालाब का। ऊपर जाने से पहले एक चीज़ देख लीजिए कि चेतावनी लिखी थी कि यहाँ तालाब बहुत गहरा है, इसमें नहाना नहीं चाहिए, ये सब नगर पालिका लिख के गई थी। सोचिए इसको लिखा क्यों था? इसलिए ना क्योंकि अभी उनको इतना पता ही नहीं है कि इसकी सच्चाई क्या है, कि ऊपर से तो गंदा दिख रहा है, सोचे कोई नहाने के लिए कि अगर मतलब एक बार ट्राई भी करे कि क्या है क्या नहीं, अगर साफ़ हो जाता है जैसे, तो ये बहुत गहरा है। और इसके बाद फिर मैं जब ऊपर गया तो इसकी सीढ़ी आप देख सकते हैं, पहले एक किला टाइप का बनाया गया था, फिर इसके ऊपर भी एक सीढ़ी जाना था, तब जाके आप टॉप फ्लोर पर पहुंचेंगे। रेवती राम तालाब के टॉप फ्लोर पे, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, बहुत प्यारा है। तो आप कह सकते हैं कि रेवती राम तालाब मतलब शुरुआत में कह सकते हैं किला बंदी के लिए यूज़ हो सकता था, क्योंकि सोचिए इसकी इतनी ऊंची दीवारें, सोचिए सड़क से इतनी ऊंची दीवारें किले में ही तो होंगी आपको। यहाँ लोगों को तैनात किया जाता होगा कि मतलब लोग यहाँ आए और मतलब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कि उन पर नज़र रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लोगों ने इसे रेवती राम तालाब बना दिया है, बनाया क्योंकि रेवती राम श्रीवास्तव नहीं बनवाया था, अपने उन्हीं के नाम पर ही फिर ये रेवती राम तालाब इसका हो गया। पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है मेरे पीछे। दोस्तों आए यहाँ जरूर, थोड़ा देखें हिस्टोरिक प्लेस भी, अपनी हिस्ट्री को भी समझें कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ की हिस्ट्री अगर नहीं जानते हैं तो क्या मतलब है। तो चलिए फिर मिलते हैं कहीं और किसी और जगह पर, पता नहीं किस वीडियो के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। जय श्री महाकाल, बाय बाय।